एक नई नवेली दुल्हन, एक भयानक ससुराल और एक ऐसा राज जो सालों से छुपा था। क्या होगा जब एक दुल्हन का सामना होगा उस डरावनी हकीकत से जिससे कोई नहीं बच पाया। सच हमेशा बाहर आता है, मगर इस बार मौत के साथ। देखने से पहले सोच लो, क्या तुम सच में तैयार हो? हेलो, और आपका स्वागत है डार्क विस्पर्स में, जहां डर सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सच्चाई है। यहाँ आपको मिलेगी रूह कपा देने वाली कहानियां, असली घटनाओं से प्रेरित किस्से और ऐसे राज जो जितना जानोगे उतना डरोगे। तो अगर आप बहादुर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ कदम रखें अंधेरे की उस दुनिया में जहां हर परछाई के पीछे कोई ना कोई छुपा है। तैयार हो तो लाइट्स ऑफ करो और डर का मजा लो। सीमा की शादी अरविंद से हुई थी और वो बड़े सपनों के साथ अपने ससुराल में आई थी। सब ठीक चल रहा था, लेकिन फिर अजीब चीजें होने लगी। पहले उसने सोचा कि यह बस उसका वहम है, लेकिन धीरे धीरे उसे लगने लगा कि घर में कुछ गड़बड़ है। अरविंद डॉक्टर हैं। शादी की पहली रात उन्हें इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना पड़ा। सीमा इससे बिल्कुल खुश नहीं थी, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। जब सीमा सोने जा रही थी, तभी उसे महसूस हुआ कि कमरे का टेम्परेचर अचानक बहुत गिर गया है। उसे ठंड लगने लगी, जबकि बाहर का मौसम बिल्कुल नॉर्मल था। उसने रजाई ओढ़ने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे लगा कि उसके पैरों को कोई हल्के हल्के छू रहा है। झट से उसने मोबाइल की टॉर्च ऑन की, लेकिन वहां कुछ नहीं था। अचानक कमरे के कोने से धीरे धीरे सरसराहट की आवाज आने लगी, जैसे कोई धीमे धीमे फुसफुसा रहा हो, अब तुम मेरी जगह हो। अब ऐसा अक्सर सीमा के साथ होने लगा। एक दिन वो किचन में थी जब अचानक गैस खुद ही चालू हो गई। घबराकर उसने गैस बंद की और जैसे ही वो पीछे मुड़ी, उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। ठंडी हवा का झोंका उसकी गर्दन से टकराया और साथ ही उसके कानों में किसी की धीमी सी हंसी सुनाई दी। सीमा ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। पर दीवार पर किसी ने नाखूनों से खरोचते हुए लिखा था, मैं लौट आई हूं। सीमा पूरी तरह से डर चुकी थी, लेकिन असली खेल तब शुरू हुआ जब रात में उसे महसूस हुआ कि कोई उसके कानों में सरसरा कर बोल रहा था, सीमा सीमा सीमा, ये तेरा घर कब्रिस्तान बनने वाला है। सीमा के अजीब बिहेवियर और घर में लगातार बढ़ती डरावनी घटनाओं के बाद उसकी सास ने डर के मारे एक तांत्रिक को बुलाया। जैसे ही तांत्रिक ने घर में कदम रखा, हवा अचानक भारी हो गई। पूरा माहौल ठंडा और बोझिल लगने लगा। तांत्रिक ने जमीन को छूकर मंत्र पढ़ा और बोला, यहां बहुत बड़ा पाप हुआ है, इस घर की दीवारें भी चीख रही हैं। तभी अचानक एक जोरदार झटका लगा, जैसे भूकंप आ गया हो। दीवारों पर खून जैसी लकीरें उभर आई और एक भयानक गूंज पूरे घर में फैल गई। सीमा, जो अब पूरी तरह से किसी और के कब्जे में थी, जोर से हंसने लगी। उसकी आंखें काली हो गई और हवा में उठ के उसने तांत्रिक की तरफ उंगली उठाई। अचानक घर की सारी लाइटें जलने बुझने लगी और एक जोरदार धमाके के साथ तांत्रिक हवा में उछलकर पीछे जा गिरा। तांत्रिक ने खुद को संभाला और जमीन पर कुछ पवित्र भस्म छिड़की।
तभी सीमा की हंसी चीख में बदल गई। हवा में लटकते हुए उसका शरीर अजीब तरह से मरोड़ खाने लगा। तांत्रिक ने मंत्रों का उच्चारण तेज कर दिया। तभी अचानक कमरे की छत पर एक आकृति उभर आई, लंबे बालों वाली, बिना आंखों के और पूरी तरह काले धुएं में लिपटी हुई। उसने जोर से दहाड़ते हुए कहा, मैं राधिका हूं, कोई मुझे इस घर से नहीं निकाल सकता। दीवारों पर खरोंचों के निशान बनने लगे, कुर्सियां हवा में घूमने लगी और एक पुरानी घड़ी की टूटी हुई सुइयां अपने आप घूमने लगी। अगर तुझे जाना है तो पहले अपना सच बता, तांत्रिक ने चुनौती दी। राधिका की आत्मा जोर से चीखने लगी। पूरा घर कंपने लगा, खिड़कियां अपने आप टूटने लगी और एक भयानक भारी अंधेरा पूरे घर में फैल गया। अचानक सन्नाटा छा गया, दीवारों से टपकता खून गायब हो गया और राधिका की आत्मा धीरे धीरे जमीन पर आ गई। उसकी भयानक शक्ल अब दर्द और गुस्से में बदल चुकी थी। अरविंद ये देख के हैरान था। अरविंद को तो पता ही नहीं था कि राधिका की मौत हो चुकी है। उसे तो उसकी मां ने यह बताया था कि राधिका विदेश चली गई, उसे छोड़ के, उसका दिल तोड़ के। राधिका अरविंद की पहली पत्नी थी। वो खूबसूरत, समझदार और सबकी चहेती थी, लेकिन उसकी सास और ननद उससे जलती थी। राधिका को धीरे धीरे पता चला कि उसकी सास और ननद ने उसके मायके की संपत्ति हड़पने के लिए कई फर्जी कागजात बनवाए थे। उन्होंने दस्तावेजों में हेरफेर करके उसके परिवार की संपत्ति को अपने नाम कराने की योजना बना ली थी। एक रात राधिका ने अपनी ननद को किसी वकील से बात करते हुए सुना, जिसमें वो इस षड्यंत्र के बारे में बात कर रही थी। राधिका ने तुरंत उसका विरोध किया और अरविंद को बताने की धमकी दी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, उसकी सास और ननद ने उसे रोकने का फैसला कर लिया। डिनर के बाद जब सब सोने चले गए, सास ने राधिका को अपने कमरे में बुलाया। वहां पहले से ननद भी मौजूद थी। जैसे ही राधिका ने उन्हें चेतावनी दी कि वो पुलिस तक ये बात पहुंचाएगी, उसकी सास ने गुस्से में उसका गला पकड़ लिया। राधिका छटपटाने लगी, लेकिन उसकी ननद ने तकिया उठाकर उसके मुंह पर जोर से दबा दिया। कुछ ही मिनटों में राधिका की सांसें थम गई। जल्दबाजी में उन्होंने राधिका के शव को रातों रात जला दिया और सबको कह दिया कि वो विदेश चली गई। अरविंद को भी यकीन दिला दिया कि वो उसे छोड़कर जा चुकी है और अब कभी नहीं लौटेगी। लेकिन राधिका की आत्मा चैन से नहीं थी। तांत्रिक ने जोर जोर से मंत्र पढ़ने शुरू किए। पूरे घर में हलचल मच गई, दीवारों से खून टपकने लगा और अचानक एक भयानक चीख गूंजी। राधिका की आत्मा जोर से चिल्लाई, मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं इन दोनों को लेकर ही जाऊंगी। तांत्रिक ने जमीन पर एक घेरा बनाया और सीमा के ऊपर जलती हुई राख छिड़की। सीमा के शरीर में झटके आने लगे, उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद हो गई और फिर वो अचानक जमीन पर गिर पड़ी। राधिका की आत्मा दर्द से चीखी और आग की लपटों में समा गई। सबको लगा अब सब कुछ ठीक है, लेकिन अगली सुबह सास और ननद अपने कमरे में मरी हुई मिली। उनके चेहरे डर से बिगड़े हुए थे, जैसे मरने से पहले किसी ने उन्हें बहुत ज्यादा तड़पाया हो। सीमा को कुछ भी याद नहीं था, लेकिन घर में अब भी एक अजीब सन्नाटा था। शायद कोई अब भी वहां था।